हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन की जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसलिए सभी चीज़ें आपको मैच करें आवश्यक नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Seven of Swords, Seven of Pentacles, Ace of Pentacles, Four of Wands, Nine of Swords, Four of Pentacles, Seven of Wands, Six of Cups, Six of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया धोखा, जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, इनसे अलग हुए, वो धोखाधड़ी का वो जो एक्शंस हैं, वो बातें हैं, उनको ये याद कर रहे थे। बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या होना चाहिए था। ठीक है। और इनको ये भी याद आ रहा है कि कैसे ये मनी हंग्री हो गए थे उस टाइम में। बहुत ज़्यादा पैसा 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 किया करते थे और पैसे के संग्रह में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करती थी। ठीक है। और इनको याद आ रहा है कि वो संग्रह करते ज़रूर थे ये, पर देते किसी और को थे। जो आपका हिस्सा था, जो आपका भाग था, जो जिम्मेदारी आपके प्रति थी, आपको देने की जगह कहीं और उड़ाते खाते रहे। ठीक है। इनको यहाँ पे लग रहा है कि अब इनके जीवन में कुछ पैसा भले इकट्ठा हो गया है, लेकिन वो जो पार्टनर था, जो ट्रू लव था, उसको तो इन्होंने खो ही दिया। और आज इनकी ज़िंदगी ऐसी बोझ बनी हुई है, बोझिल, उदास, दुखी, परेशान, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए। ठीक है। और एक परिवार इन्होंने खो दिया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। फैमिली या दूसरे लोगों की बातों में आकर या किसी पर्सन के जाल में फंसकर ये आपसे दूर हो गए। यहाँ पर ये पछता भी रहे हैं, एट द सेम टाइम अपनी गलतियों का एक्सक्यूज़ खोजते रहते हैं कि उसने ये किया इसलिए मैंने ये किया। आत्मरक्षा करते रहते हैं। रिग्रेट से निकलने के लिए इंसान अपने पक्ष में बहुत सारे एक्सक्यूज़ खोजता रहता है ताकि किसी को फेस ना करना पड़े, जबकि ये व्यक्ति अंदर से बहुत भयभीत है, क्योंकि सपने में कुतर्क बुनने से सच्चाई नहीं बदल जाती। पास्ट का जो बिहेवियर था और जो कैरेक्टर था इनका चीटिंग का, धोखाधड़ी वाला, वो इनको खाया जा रहा है। इसी कारण से ये सपनों में बहुत भयभीत रहते हैं, उठ के बैठ जाते हैं बार बार। ठीक है। रातों को सो नहीं पाते हैं। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के कारण कुछ जस्टिस भी आपके साथ हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ भी खुश नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये भले कुछ भी कुतर्क खोजते हों अपने पक्ष में, लेकिन वो कुतर्क ये आपके सामने आकर सही सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने आपको जैसी हालत में छोड़ा था, जिस तरह से छोड़ा था, घायल, परेशान, है ना, थर्ड पार्टी के साथ ये एंजॉय करते रहे और आप यहाँ इस अवस्था में रहे। इसका ये क्या एक्सक्यूज़ देंगे। ठीक है। और कोई इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा और जिस तरह से इन्होंने आपको रिश्ते में परेशान किया, मुझे
यहाँ ये भी वाइब आ रही है कि जिन थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको चीट किया, जिस परिवार के लिए आपको छोड़ दिया इन्होंने, वही परिवार के सदस्य अब इनको कोई महत्व नहीं देते। और ये कोई अगर थर्ड पर्सन है तो कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि इस थर्ड पर्सन ने किसी और के लिए इनको चीट कर दिया है और अब इनकी वही स्थिति हो रही है जैसी आपकी थी। कोई रास्ता इनके सामने नहीं छोड़ा है, जिससे इनको अब वो फीलिंग फील हो रही है कि क्या होता है किसी को धोखा देना। और यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनको अपने लायक समझते भी हैं। आप में से कुछ लोगों में एज गैप निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की गई है, क्योंकि आप इनको एज ए पार्टनर अपना सब कुछ समझते थे। वर्तमान में इनकी फीलिंग्स में दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाल दिया, लेकिन वहाँ पे इनको रिटर्न में इतना गंदा बिहेवियर मिला है कि इनको बहुत दुख होता है आप जैसे प्योर इंसान को छोड़ने का। याद आती है आपकी, बहुत दुख होता है इनको, है ना। आप जैसे प्योर इंसान को छोड़ने का बहुत पछतावा है इनको। और इस बात का भी पछतावा है कि आपको तो ये गिन गिन के चुन चुन के आपका हक देते थे, दूसरों पर लुटाते थे। इस बात का बहुत दुख है इनको कि जो आप मांगते थे, मांगने पर भी आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं करते थे। भले लव हो, कंपैशन हो, समय हो, एक पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर पर हाथ रखना एक पार्टनर का बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दूसरों के सिर पर हाथ रखते रहे परिवार में, पर आपको कभी वो संबल, वो आत्मसम्मान, वो सहारा वो इन्होंने नहीं दिया। और आज इनको एहसास होता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस सिर पे मेरा हाथ चाहिए था एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ। जो भी आपका जेंडर हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि उसके जीवन में जो कमी थी, हो सकता है आप में से किसी ने अपने पेरेंट को बचपन में खोया हो और सिर पे प्रेम का हाथ के लिए आप बहुत तरसते हों, और इस इंसान ने उन कमियों पर नमक छिड़का जो आपके पेरेंट के कारण कमी रह गई थी आपके जीवन में। उन्हीं कमियों को भरने के लिए ये इंसान भूमिका निभा सकते थे, लेकिन इन्होंने उन कमियों पर नमक छिड़का और शत्रु के रूप में आपके जीवन में खड़े हो गए, आपके अगेंस्ट खड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति थी आपके रिश्ते के बीच कि ये हमारा पार्टनर है कि हमारा शत्रु है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कुछ स्थितियाँ यहाँ पर हैं। तो इनको लगता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए था, जो उसके जीवन में अभाव था, बस उसको वो चाहिए था, प्रेम का सहारा चाहिए था। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं वो भी उसे नहीं दे सका। ये सब बातें इनको यहाँ पर आज बहुत कचोट रही हैं, दिल को बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनके। 5 कार्ड निकालूंगी ओनली, फिर रीडिंग को क्लोज करेंगे। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। जो कुछ मैंने कचरा मचाया, मैस मचाया, उसको तुम कैसे कभी भी भूल पाओगी क्या। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आपके बिना ज़िंदगी बहुत होपलेस है, बहुत अंधेरा है इनके जीवन में, डिप्रेशन में ये हैं। और आपका जो प्रकाश था, आपकी जो पॉजिटिविटी थी, आपका जो सपोर्ट था, उसको ये मिस कर रहे हैं। डोंट पुट अप विथ माई BS, मेरी मूर्खताओं में मत फंसो, ये कह रहे हैं। आई कांट मेक अ डिसीज़न, मैं डिसीज़न नहीं ले सकता। आई कांट हैंडल योर लव, मैं तुम्हारे प्रेम को हैंडल नहीं कर सकता।
कहीं ना कहीं इनको अपनी नाकामयाबी का, कि एक नाकामयाब इंसान है, प्रेम जैसे पवित्र चीज़ को भी ये मैनेज नहीं कर पा रहे, इस बात का भी इनको शर्मिंदगी होती है कि नफ़रत को मैं बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन या कर लेती हूँ, लेकिन मैं प्रेम को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ख़ासकर तुम्हारे प्रेम को, क्योंकि ये अपने आप को फील कर रहे हैं कि एक नॉन डिज़र्विंग पर्सन है अपनी गलतियों के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग और इनके मैसेजेस। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।